वैल्यूएबल थिंग्स को टाइम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। आज की ऑनलाइन क्लास में कमेंट्स आए थे कल की क्लासेस में कि सर हमें टेबल के बारे में बताओ जो रियल एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। मैं उसी टेबल को लेकर आया हूँ जो इसमें 100% आने के चांस है, बट मुझे पता है आपके पास टाइम कम होगा, शायद आपको मन नहीं करेगा आपका वीडियो देखने का। बट अगर आपको रियलिटी में बैंड स्कोर चाहिए देन आपको देखनी पड़ेगी फुल वीडियो। और इस वे के साथ मैंने आपको सिखाया है, प्रॉमिस करता हूँ कभी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं सिखाया होगा। जिस वे के साथ मैंने 20 मिनट की वीडियो में आपको टेबल सिखाया है, कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे आप स्कोर अच्छा ले सकते हो। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है। कोई भी चीज़ है, अगर भगवान का नाम लोगे तभी सुख शांति मिलेगी, उसको भी टाइम देना पड़ेगा। अब देखो भगवान टाइम मांगते हैं और अपना नाम जपाने के लिए। अगर सक्सेस है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वेल अन जो टाइम वेस्ट करने वाली थिंग्स हैं, रील्स देख लो, फेसबुक पे वीडियोस देख लो, बेफालतू चीज़ें बारे ओवर थिंकिंग कर लो, वो चीज़ें कभी सक्सेस नहीं देती। मेहनत का फल डेफिनेटली मिलता है। प्रेडिक्शन मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, प्रेडिक्शन आप ले सकते हो, तभी लेना अगर उसके ऊपर स्टडी करनी है, उसके ऊपर काम करना है, दिल से मेहनत करोगे, हमारी दी गई प्रेडिक्शन मटेरियल से 100% आपकी हेल्प करेगी आपका स्कोर इनक्रीज करने में। स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा। एक लाइक, एक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है आपको सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल हमारी जो क्लास थी वो थी बार ग्राफ के ऊपर, और आज जो हमारी क्लास है वो है टेबल चार्ट के ऊपर। बिकॉज मुझे मैसेज आए, कमेंट आए, सर टेबल के बारे में ही बताओ। बिकॉज कल बार क्लास में हमने इस वे के साथ कंपैरिजन किया था कि अगर 10th क्लास का बच्चा भी अगर वैसे अपना टास्क 1 लिखे और टास्क 2 लिखे, 9 बैंड स्कोर डेफिनेटली उसके आएंगे। बट ये अपॉर्चुनिटी किसी किसी के पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दैट विश्वास करना और विश्वास बनाना किसी के साथ बहुत बड़ी चीज़ है। सेम टू सेम मैं आपसे क्लासेस लगाने का कोई 5,000 नहीं लेता, कोई 6,000 नहीं लेता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा कमाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है। मैं आपको फ्री क्लासेस देता हूँ। कहते हैं ना कि कर भला हो बड़ा। अगर आप सच्चे मन से कोई भी काम करते हो ना, तो आपको 100% उसके अंदर सक्सेस मिलती है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी काम करो ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए, उसको मन से करो। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। और आई प्रे टू गॉड जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बैंड स्कोर डेफिनेटली आए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एवरी डे 4 PM एंड 8 PM इवनिंग टाइम ऑनलाइन क्लास के लिए। आप कंपैरिजन देखना, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो 5,000 प्लस फीस देते हो। उनका वे ऑफ वर्किंग और मेरा वे ऑफ वर्किंग आइल्स वाला इंडिया का चेक करना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो मैं भगवान से फिर अगेन प्रे करता हूँ कि आपका स्कोर बैंड स्कोर डेफिनेटली आए, और हर एक माँ बाप का बच्चा ज़िंदगी में सक्सेस हो, हर एक माँ बाप के बच्चे का लाइफ में ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। सो डिपेंड ऑन यू। अब टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का जो हमारा टेबल चार्ट है बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने आर्ट, लॉ, IT, फैशन, हेल्थ, ये 3 to 5 5 चीज़ें उठाई हैं। और जिसमें हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियर, ज़्यादा स्टूडेंट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, किस में ज़्यादा अपनी एजुकेशन लेते हैं। तो द टेबल ब्लो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए कॉलेज फॉर द ईयर 5, 10 एंड 15। अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये मेरा पास्ट में जाएगा। अब ये रियल एग्ज़ाम में आया हुआ है 22 अप्रैल 2022 को। ये टास्क हमें देखने को मिला था रियल आइलेट्स एग्ज़ाम में। आप किस वे के साथ लिख सकते हो, आप कैसे स्कोर अच्छा ले सकते हो, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। एवरी डे आपको 3 से 4 वीडियोस मिलती है मेरी क्लासेस की ऑन यूट्यूब चैनल, ओनली ऑन आइलेट्स वाला इंडिया। इसीलिए कहता हूँ मिस मत करो, विश्वास करो, घर पर बैठे भी स्कोर आएगा, घर पर बैठे भी आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो।
अब देखिए इनरोल्ड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनरोल्ड होते हैं 2005 में, 2010 में, 2015 में। 2005 में देखा जाए तो कितने लोग इनरोल्ड हुए, काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद कितने हुए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम, देन थोड़े से कम हो गए जाकर। तो अब इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, हमें वो चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंपैरिजन देखते हैं, सब्जेक्ट्स ये रहे, ईयर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा डाटा है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर है बहुत अच्छे तरीके के साथ। अब देखो क्या कहता है, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। पहले क्या होता था कि हम इंट्रोडक्शन लिखते थे, बट जो हमारा ओवरऑल था ये हम बिल्कुल लास्ट पे लिखते थे। अब क्या हुआ है, अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल और उसके बाद B1 एंड B2 हमने लिखना है, राइट। अब कैसे इनका कंपैरिजन करना है, कैसे सारी सभी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें उठानी चाहिए, किस वे के साथ उठानी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए द टेबल, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसने शोज़ लिखा हुआ है ना, हमने इसको चेंज कर दिया इलस्टेट्स में। द टेबल स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, किसके बारे में बात कर रहा है, अबाउट द डाटा रजिस्टर्ड। अब देखो वहाँ पर इनरोल्ड लिखा हुआ था, आप देखिए सेम वही चीज़ें उठानी हमने, यहाँ पर इनरोल्ड लिखा हुआ था और यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, रजिस्टर्ड, कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर 3 डिस्टिंक्ट ईयर 2005, 2010 एंड 2015। अब देखिए मैंने कॉलेज को किस में चेंज कर दिया, कॉलेज को चेंज कर दिया इंस्टीट्यूशन में, कि मतलब वो एक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 3 डिफरेंट ईयर। अब डिफरेंट को किस में चेंज कर दिया, अब देखिए यहाँ पर आगे डिफरेंट लिखा हुआ था, डिफरेंट को किस में चेंज कर दिया, एक डिस्टेंस्ड ईयर, कि जो उसके विचकार का, जो इसके मिडल का जो ईयर है वो कौन सा है, 2005, 2010 और 2015। मीन्स कि आपको ये वर्ड भी कॉपी करके लिखना है, ये लाइन टोटली कॉपी करनी है। अबाउट द, हम लिखते हैं दैट दूट लिखते हैं, उसको छोड़ दो, अबाउट द डाटा ऑफ, जो भी चीज़ आगे शो कर रहा है किसी भी चार्ट में, आपने वो लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है। देख सकते हो कितने वर्ड बन गए, 3, 5, मतलब कि नियर अबाउट 30 वर्ड्स, तो 20 वर्ड्स तो मेरे यहाँ पर ही बन जाते हैं, राइट। ये मेरी होगी इंट्रोडक्शन। देखिए कुछ यहाँ पर चेंज किया, जो कुछ था वही सेम एक सिनोनिम वर्ड में चेंज कर दिया गया, लाइक दैट। अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शोज़ को किस में चेंज कर दिया, इसमें कर दिया गया, इनरोल्ड को रजिस्ट्रेशन में कर दिया गया, डिफरेंट सब्जेक्ट को एंड कॉलेज को चेंज कर दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो सेम आपने भी ऐसे ही कॉपी करके लिख लेना है। अब नेक्स्ट वन इज़ दैट, अब मेरी आ जाती है ओवरऑल। ओवरऑल में क्या होता है, ओवरऑल में लिखना होता है आपने सबसे बड़ी चीज़, एक तो हाईएस्ट लिखना होता है कि हाईएस्ट कौन सा है, एंड उसके बाद आपने लिखना होता है कि लोवेस्ट कौन सा है, सबसे लो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है। अब वो कैसे लिखते हैं, कैसे नई नई वर्डिंग उसमें ऐड करते हैं, वो आपको मैं आगे सिखाता हूँ। ओवरऑल आपने जो लाइन में आपको बोलूँ, आपने कॉपी के ऊपर साथ ही वो आपने लिख लेनी है। देख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ओवरऑल के अंदर लिखना है, ये चीज़ आप कॉपी करके लाइन पे लिख लो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, कि ऑब्जर्व किया जा सकता है इंजीनियरिंग स्ट्रीम। अब देखिए सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया गया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया एक स्ट्रीम में, सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया, स्ट्रीम में। इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाज द मोस्ट पॉपुलर वाइल लॉ, कि इंजीनियर स्ट्रीम है ये मोस्ट पॉपुलर। आप ऐसी लाइनें कॉपी पे लिख सकते हो, मान लो पाई आ गया आपको, मान लो टेबल आ गया, मान लो बार आ गया, इसके अलावा कोई चार्ट आ गया, तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखा जाता है इंजीनियर को काट कर, मान लो वहाँ पर कोई और कंपनी का नाम दिया गया है ना, आप वहाँ पर कंपनी लिख सकते हो, कंपनी वाज द मोस्ट पॉपुलर, जो भी कंपनी होगी, जो भी वो सब्जेक्ट होगा, आप उसके बारे में लिख सकते हो। द मोस्ट पॉपुलर वाइल लॉ रिमेन्ड द लास्ट प्रीफर्ड कोर्स ओवर द कंप्लीट डायरेक्शन, कि मतलब कि जो जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि 15 साल का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। 15 साल अगर देखा जाए हुआ नहीं, जो उसका टॉपर वो चला, मीन्स कि मेन द लेटेस्ट
प्रेफर्ड कोर्स ओवर द कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट जो उसका डायरेक्शन था उसके ऊपर ही वो चला, मतलब कि हाईएस्ट चला। द ट्रेंड ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट, द ट्रेंड ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट वाज फ्लक्चुएटिंग इन द 3 ईयर, कि जो ट्रेंड था वो क्या था, फ्लक्चुएटिंग था, मतलब कि ऊपर नीचे चलता रहा। सेम ये चीज़ भी आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, द ट्रेंड ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट। बट आपको ये थोड़ा सा चेंज करना होगा। मान लो आपको कोई और टास्क आ जाता है, अभी तो हमारा टास्क है स्टडी का, तो यहाँ पर चूजिंग द सब्जेक्ट वाज आ गया। बट अगर इसके अलावा कोई और टास्क आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अलावा अगर कोई और टास्क आता है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो फ्लक्चुएट इन द 3 ईयर, जो भी वहाँ पर ईयर्स वगैरह दिए गए होंगे आप उसको लिख सकते हो। बट यहाँ पर जो ओवरऑल में मेंशन किया गया है वो ओनली हाईएस्ट को ही मेंशन करा गया है। आप लोएस्ट को भी कर सकते हो, हाईएस्ट को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ज़्यादातर 99.9% किसको ओवरऑल में लेना है, हाईएस्ट को। हाईएस्ट को ही हमने अपने ओवरऑल में 99% लेना है। अब बात करते हैं हमारे आगे के टास्क की। अब जो हमारे आगे के टास्क हैं वो कौन से हैं, लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स इन द ईयर 2005। अब आप सोच रहे होगे इसका मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब है कि जो आप अंकड़े देख रहे हो, मीन्स जो नंबरिंग आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस वर्ड को भी आप कॉपी करके लिख सकते हो कि लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स, मीन्स कि जो अंकड़े, जहाँ पर ये भी लिख सकते थे लुकिंग एट द नंबरिंग, हम ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये एक सिनोनिम वर्ड है और देखने में भी और सुनने में भी अच्छा लगता है। आप इसको कॉपी पे लिख सकते हो कि जो अंकड़े हम देख रहे हैं इन द ईयर 2005, कि इन द ईयर 2005 किसके देख रहे हैं, द हाईएस्ट ऑपेड सब्जेक्ट वाज हेल्थ, कि जो सबसे हाईएस्ट था वो कौन सा था, वो हेल्थ था। हेल्थ स्टूडेंट्स क्लोजली फॉलोवर्ड बाय आर्ट विद 900, कि जो क्लोजली फॉरवर्ड था, कि मतलब ज़्यादा क्लोजली किसके था, वो ज़्यादा नियर आर्ट के था, मीन्स आर्ट का कंपैरिजन भी कर दिया। अब देखिए कैसे किया गया, आप देखिए द हाईएस्ट ओपेंड सब्जेक्ट वाज हेल्थ विद 228 स्टूडेंट्स क्लोजली फॉलोवर्ड बाय आर्ट, मतलब कि ज़्यादा नज़दीक एक और भी था जो उसको फॉलो करता था हेल्थ को। क्लोजली फॉलोवर्ड का मतलब है कि जो हेल्थ को फॉलो करता था बाय आर्ट विद 900 इनरोलमेंट्स। ठीक है, आप कॉपी पे लिख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल दैट कि जो अब 928 है, 928 है, अब उसको फॉलो कौन कर रहा है, ठीक है, उसको फॉलो कर रही है आर्ट, वो किस नंबरिंग पर पहुंच चुकी है, 900। अगर आपके पास रियल इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको कोई और टास्क मिल जाता है, वहाँ पर आप ईजिली लिख सकते हो क्लोज्ड फॉलोइंग बाय डैश विद डैश इनरोलमेंट्स, मतलब कि इसके द्वारा इतनी परसेंटेज ये थी। बट कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा ना यार। अब देखो कंपैरिजन किसका कर दिया, आर्ट का भी कर दिया। आपको नहीं समझ में आया, देखो ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको। अब इसको फॉलो करेगा तभी ये 928 पे पहुंचेगा ना, तो दैट्स वाई उसने लिखा क्लोजली फॉरवर्ड एड विद 900 इनरोलमेंट्स एंड लॉ। अब बात कर रहा है वो लॉ की, ठीक है। ला हैड द लेस्ट इंटायर विद 652 स्टूडेंट्स, की जो ला है ये सबसे कम है, ठीक है, जो किस कहाँ पर कम पहुँच चुका है, एंटायर्स 652 स्टूडेंट्स, ये 652 स्टूडेंट्स के पास ही, मतलब कि टोटल इसके पास तब एडमिशन लिया था। इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब अब हमारा अगर थोड़ा सा नेक्स्ट के बारे में बात करेगा, अब इन द ईयर 2010, कि 2010 में, अब मतलब कि अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहा है, आर्ट वाज द मोस्ट, जो एक आर्ट थी 2010 में, जो आर्ट थी ये हाईएस्ट थी, देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी। द आर्ट मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 910 पिल्स, मीन्स कि 2010 में जो सबसे हाईएस्ट थी मेजॉरिटी ऑफ 910, मेरी सबसे बड़ी थी वो 910 में, किसमें थी, एक सब्जेक्ट में लिया गया ओनली आर्ट में, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ। अब बात कर रहा है दोनों की, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ। अब देखिए हेल्थ 870 और इंजीनियरिंग भी 870, ये दोनों सेम है, कंपैरिजन कर सकते हो आप। इंजीनियरिंग एंड हेल्थ वार प्रेफर्ड इन द इक्विपमेंट प्रोपरेशन ऑफ 870 ईच, मतलब कि आप इसको कॉपी पे लिख सकते हो इस लाइन को भी। अगर दोनों चीज़ें सेम हैं
दोनों चीज़ें में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको मान लो यहाँ पर तो इंजीनियरिंग हेल्थ लिखा गया है, अगर किसी और टास्क मिल जाता है जहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी गई तो आप वर प्रेफर्ड इन द इक्विवलेंट, मतलब कि इनकी दोनों की इक्विवलेंट है प्रोपराइशन ऑफ 870 ईच, मतलब कि ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर तो अब हम ये भी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम ये लिखते हैं इंजीनियर एंड हेल्थ वर नो एनी डिफरेंस, ऐसा लिखते हैं, या देर वाज नो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड हेल्थ, ऐसे लिखते हैं सिंपल वे से अगर हम बात करें। बट थोड़ा सा मॉडल करके लिखना हो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना हो, थोड़े से अच्छे बैंड स्कोर लेने के लिए लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, वर प्रेफर्ड इन इक्विवलेंट प्रोपराइजेशन ऑफ 870 ईच, ला बीइंग द, अब जो ला के बारे में बात करेंगे, ला रह चुका है हमारा, जो अब बात कर रहा है ला के बारे में, ये 620 के ऊपर है। ला बीइंग द लेटेस्ट कंसिडर बाय 620 स्टूडेंट्स, की जो इसने कंसिडर किए थे, जो इसने हायर किए थे, जो कंसिडर किए गए थे, इनरोलमेंट की गई थी, जिनकी रजिस्ट्रेशन की गई थी, वो कितनी थी, 620 स्टूडेंट्स। ठीक है, लॉ बीइंग द लेटेस्ट, मतलब कि कितने कंसीडर्ड किए गए, 620 स्टूडेंट्स ओनली। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें हमारी कंपैरिजन की है, फैशन को छोड़ दिया गया था। फर्दर इन द ईयर 2015 में इंजीनियरिंग गेंड पॉपुलरिटी विद 972 रजिस्ट्रेशंस। अब इंजीनियर ने किया 2015 में 972 लोगों को हायर किया उस सब्जेक्ट ने। फर्दर इन द ईयर 2015 इंजीनियर गेंड मतलब कि हायर पॉपुलरिटी विद 972 रजिस्ट्रेशंस, द सैंकड़ पॉपुलर वाज आईटी विद 940, की जो सैंकड़ देखो, द सैंकड़ पॉपुलर वाज आईटी, जो सैंकड़ पॉपुलर थी वो कौन सी थी, वो थी आईटी, जिसने 940 स्टूडेंट्स में एडमिशन ली थी, आईटी विद 940, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन द हेल्थ कोर्स, की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली थी, वो किस में ली थी, हेल्थ में, 708। एंड नेक्स्ट वन, नोटेबली लॉ वाज द वैल्यूएड सब्जेक्ट वेयर इंजीनियरिंग एंड आईटी रूल्ड ओवर टाइम, मतलब कि जो सबसे वैल्यूएड सब्जेक्ट था वो कौन सा था, एक लॉ था जिसमें स्टूडेंट्स ने कम अपनी एडमिशन ली, मतलब कम वैल्यूएबल था लोगों के लिए, लोगों की अकॉर्डिंग टू थिंकिंग के लिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या कुछ था, कोई भी कोर्स था, वेट वीडियो को काटो मत, अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, कुछ था, कंपैरिजन किया गया, मैंने आपको एक एक लाइन बता दी, ये कॉपी पे कर लिख लो, ये कॉपी पे लिख लो, ऐसे कंपैरिजन करते हैं। आपको कैसे कंपैरिजन करना है इस टेबल में बता दिया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी स्कोर लेने में, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी। अब देखो 16 मिनट मैंने भी इस वीडियो को, 16 से 20 मिनट मैंने भी इस वीडियो को दिए, मेरा भी हार्डवर्क लगा, मेरा भी टाइम लगा, मैं कोई व्यू लेने के लिए नहीं बैठा। व्यू लेने के लिए मेरे पास बहुत ऐसा चीज़ें हैं, फेक चीज़ें डालने के लिए, जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। बट वैल्यूएबल चीज़ है, जो एक वैल्यूएबल थिंग होती है, उसके ऊपर कभी व्यूज़ नहीं आते, जो इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब तो आई उम्मीद है मुझे आपने कर दिया। कहते हैं ना कि औरों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, कुछ ना कुछ आपने सीखा, एंड गॉड ब्लेस यू। आप ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी आपके रियल आइलेट्स एग्ज़ाम में।